जो सुख में हर्षित होते हैं और जो दुख में बिलखते हैं वो जड़ बुद्धि वाले होते हैं। न तो सुख में हर्षित होना चाहिए और न तो दुख में बिलखना चाहिए। वो बिलखने वाला काम कौन करता है? जो जड़ होते हैं। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाए, वो जड़ बुद्धि वाले होते हैं। और दो सम धीर धर ही मनमाई, और जो धीर पुरुष होते हैं वो दो सम, दोनों को समान मानते हैं, सुख को भी और दुख को भी मानते हैं। भगवान राम को बिना लिए अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं, और जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद है, बड़ा भारी दुख है। इसी की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। 145वां दोहा में हम लोग पढ़े कि धाई पूछ ही मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही तब हृदय वज्रु बैठारी, सियावर रामचंद्र की सुत हनुमान की। कहते हैं सुमंत्र जी की धाई पूछई मोय जब विकल नगर नर नारी, जब दौड़ के आ करके हम मेरे सामने व्याकुल हो करके अयोध्या के सारे नर और नारी जब हमसे पूछेंगे तो उत्तर देव मैं सब ही तब हृदय वज्र बैठारी, तब मैं अपने हृदय पे वज्र को बैठा करके ही उत्तर दूंगा। पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता, पूछई जब ही लखन में तारे, कहियो कवन संदेश सुखारे। पूछही दीन दुखित सब माता, जब दीन दुखित सारी माता जब हमसे पूछेगी, कहब काह मैं तिन्हि विधाता, हे विधाता मैं उनको क्या कहूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। पूछी है ही जब ही लखन महतारी, जब माता सुमित्रा लक्ष्मण जी की माता जब हमसे पूछेगी तब मैं क्या उत्तर दूंगा। कहियहूँ कवन संदेश सुखारी, मैं कौन सा संदेश, सुखी वाला संदेश उनको सुनाऊंगा, वो कौन संदेश बोलूंगा जिसको सुन करके वो सुखी होंगी। राम जननी जब आए धाये, सुमिर बच्छु जिमि धेनु लगाए, पूछत उतर देव मैं तेहि, ये बनु राम लखन मैं दे। राम जननी जब आई ही धाई, जब राम की माता दौड़ करके आएगी, सुमिर बच्छु जिमि धेनु लगाई, जैसे नई ब्याई हुई बछड़ा से मिलने के लिए गौ कैसे दौड़ के आती है। पूछत उत्तर देव मैं तेही, पूछने पर मैं उत्तर दूंगा कि ये बनु राम लखन वैदेही, कि राम लक्ष्मण और वैदेही बन चले गए। जोई पूछी तेहि उत्तरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा, पूछी जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जोई पूछे ही तेहि उत्तर देवा, मैं जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। जाई अवध अब यही सुख लेवा, अयोध्या में जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। उदास होकर के और कह रहे हैं, पूछी यही जब ही राव दुख दीना, जब दुख से दीन हुए राव राजा पूछेंगे, जीवन जासु रघुनाथ अधीना, कहते जिनका जीवन जो है रघुनाथ जी के ही अधीन है। देह उतर कौन मुह लाए, आयहु कुशल कुअर पहुँचाए, सुनत लखन सिया राम संदेशो, तृण जिम जनु परिहरि नरेशो। कहते हैं ना कि देह उतर कौन मुह लाई, किस मुंह से लेकर, किस मुंह को लेकर मैं उत्तर दूंगा। आया हूँ कुशल कुंवर पहुंचाई, क्या मैं यही कहूंगा कि मैंने कुंवर को कुशल पूर्वक पहुंचा दिया। सुनत लखन सिया राम संदेशु, राम लक्ष्मण और सीता का संदेश को सुनकर तृण जिमि तन परिहरि नरेशु, नरेश जो है जैसे तिनका के समान अपने शरीर का त्याग कर देंगे। काट दीजिए उसको। तिनका के समान अपने शरीर का वो त्याग कर देंगे। और है क्या आगे, हृदय न बिदरे पंकज मी, बिछुरत प्रीतम नीरु, जानत हो मुहि दीन विधि दिन्ह विधि, यहु जात ना शरीरु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हृदय न बिदरे पंकज मी, बिछुरत प्रीतम नीर, जिस तरह से पंख कीचड़ का जो प्रीतम होता है वो होता है नीर, मतलब पानी। और जैसे ही कीचड़ से पानी उड़ जाता है तो कीचड़ क्या होता है, फट जाता है।
फट जाता है। कहते हैं हृदय न बिदरे वो पंख जिमी, मेरा हृदय भी नहीं फटता, जैसे पंख जैसे कीचड़ जल के निकलने से फट जाता है। जानत हो महि दिन न विधि, यह जातना शरीर, जानते हुए विधाता ने मुझे यह शरीर दिया है ताकि मैं इस शरीर, यातना रूपी शरीर, मैंने जैसे नरक कोई मिलता है ना, वैसे यह शरीर रूपी नरक हमको मिला है। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा, विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। यही विधि करत पंथ पछतावा, इसी तरह से रास्ते में पछताते हुए सुमंत्र जी चल रहे हैं। तमसा तीर तुरत रथ आवा, और इस तरह से तमसा तीर जो हमारे बगल में ही है नदी, हाँ, इसी तीर तमसा नदी के किसी तीर पे रथ आता है। और विदा किए करी विनय निषादा, निषाद राज 4 निषादों को साथ में भेज दिए थे, क्योंकि सुमंत्र जी से रथ हाका नहीं जा रहा था। तो अब जब तमसा तट आ गया तब बहुत विनय पूर्वक जो है ना सुमंत्र जी सारे निषादों को वापस कर दिए कि अब आप चले जाइए। फिरे पाए परि विकल विषादा, और व्याकुल होकर के उन लोग भी सुमंत्र जी के पांव पर के और वापस हो गए। पैठत नगर सचिव सकुचाए, जनुमा ऋषि गुरु बाभन गाए, बैठी विटपतर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर आवा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, नगर के समीप पहुंचने से सचिव जो है वो सकुचा जाते हैं। जनु मारे से गुरु बाभन गाई, जैसे उन्होंने गुरु का वध कर दिया हो, या बाभन मतलब ब्राह्मण का वध कर दिया हो, या गाई मतलब गौ का हत्या कर दिया हो। बैठी विटप तर दिवस गवावा, और सांझ समय तब अवसर पावा। दिन भर वो क्या किए, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके समय गवा दिया, और सांझ समय जब अवसर पावा, जब अवसर शाम के समय में उनको मिलता है, अवध प्रवेश किन्ह अंधियारे, बैठ भवन रथ राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अवध प्रवेश किन्ह अंधियारे, वो जो है सो अंधियारे में अवध में प्रवेश करते हैं, प्रकाश में नहीं, अंधियारे में प्रवेश करते हैं। अब बैठ भवन रथ राखी दुआरे, भवन के पास जो है रथ को दरवाजे पर खड़ा करके जिन जिन समाचार सुन पाए, जो जो लोग समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए, राजा के दरवाजे पे रथ को देखने के लिए आए। रथ पहुंचाने विकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, विघटत नीर मीन गन जैसे। कहते रथ पहचाने विकल लखी घोरे, रथ को पहचान करके घोड़ों को व्याकुल देख करके गरहि गात जिमि आतप ओरे। कहते कि सब लोग कैसे छिन्न हो रहे हैं, जैसे कोई बर्फ का गोला जो है ना कैसे छिन्न होता है, बर्फ का जो गोला होता है, बर्फ जो है पिघल के कैसे छिन्न होता चला जाता है, वैसे छिन्न हो रहे हैं। और नगर नारी नर व्याकुल कैसे, नगर के जो नारी और नर है वो व्याकुल कैसे हैं, निघटत नीर मीन गन जैसे, जैसे पानी के घट जाने पर मछलियां कैसे तड़पती हैं, वैसे लोग तड़प रहे हैं। सचिव आगमन सुनत सबो, विकल भयोर निवासो, भवन भयंकर लागते ही, मानव प्रेत निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंत्री सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयोर निवास, मंत्री का आगमन हो गया है ऐसा सुन के पूरा रनिवास जो है ना वो व्याकुल हो जाता है। अब भवन भयंकर लागते ही, मानव प्रेत निवास, वह जो भवन जो दिन और रात जो है सो स्वर्ग के समान लगता था, वो आज कैसा लग रहा है, जैसे प्रेत का वास हो वहाँ। अति आरत सब पूछहि रानी, उतर न आव विकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि बुझा। अति आरत सब पूछे रानी, व्याकुल होकर के, अति व्याकुल होकर के सभी रानियां पूछने लगती है। उतर न आव विकल भई बानी, व्याकुल हो गए, वाणी व्याकुल हो गई, उत्तर कुछ नहीं सूझ रहा है सुमंत्र जी को। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कान कुछ सुन नहीं रहा, और नयन से कुछ दिख नहीं रहा। कहूँ कहा नृप तेहि तेहि बूझा, सबसे पूछ रहे राजा कहाँ है,
सबसे केवल एक ही बात पूछ रहे हैं कि राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव विकलाए, कौशल्या गृह गई लबाए, जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जन चंद विराजा। दासिन दीख सचिव विकलाई, सचिव को व्याकुल दासियों ने देखा। कौशल्या गृह गई लवाई, तो कौशल्या के घर में लेकर के चली जाती है। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, कौशल्या के भवन में राजा उपस्थित थे और उन्होंने देखा राजा कैसे दिख रहे हैं। कहां अमीय रहित जनु चंद विराजा, अमीय माने अमृत, जैसे अमृत से रहित होकर के चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना, लेयु सासु सोच यही भांति, सुरपुर तेज नुखन से ऊंच जाते। आसन शयन विभूषण हीना, बिना आसन के वो शयन किए हुए थे और विभूषण हीना, विभूषण आभूषण, मुकुट माला ये वो जो भी होता है वो उससे विहीन थे। अब परे भूमि तल निपट मलीना, जमीन पे वो मलिन होकर के और पड़े हुए थे। ले उसासु सोच यही भांति, वह जो है ना उसासु ले रहे थे, मैंने हाँ लंबी लंबी सांसें भर रहे थे। सुरपुर ते जनु खन से जजाति, जैसे ययाति स्वर्ग से गिर के और जमीन पे आ गया हो, ऐसे वो लग रहे थे। लेत सोच भरी छिन छिन छाते, जनु जरि पंख परे संपाते। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, हर क्षण जो है राजा सोच करके छाती आह भर रहे थे, छाती भर रहे थे, मतलब आह भर रहे थे। जनु जरि पंख परे संपाति, जैसे संपाति पंख जर जाने के बाद कैसे जमीन पे पड़ गया था। संपाति की कथा जानते हैं? संपाति को अपने ऊपर बहुत घमंड आ गया, तो एक बार सोचे कि मैं सूर्य के पास पहुंच जाऊंगा, और वो उड़ते 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 सूर्य के बहुत नजदीक पहुंच गए और सूर्य के तेज से उनका पंख जल गया और वो फिर गिर जाते हैं। वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है, जैसे संपाति जमीन पे गिर गया, धरती पे गिर गया, वैसे ही राजा गिरे हुए थे। राम राम कह राम सनेही, वो बार बार केवल राम राम बोल रहे थे। अब पुनि कह राम लखन वैदेही, और पुनि राम लक्ष्मण और वैदेही का भी वो नाम ले रहे थे। देख सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम, सियावर रामचंद्र की हनुमान की। एक ही सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणाम। सचिव जो है राजा को देख करके जय जीव करके प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। सुनो उठे व्याकुल नृपत, कहु सुमंत्र कह राम। सुन करके सुमंत्र की आवाज को सुन करके राजा व्याकुल होकर के उठते हैं और कहते राम कहाँ है, राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लिन्हउर लाए, बूढ़त कछु आधार जन पाए। सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछत राव नयन भरी बारी। भूप सुमंत्र लिन्हउर लाई, राजा जो है वो सुमंत्र को अपने हृदय से लगा लेते हैं। बूढ़त कछु आधार जन पाई, जैसे कोई पानी में डूबने वाला थोड़ा बहुत भी आधार पा ले। सहित स्नेह निकट बैठारी, प्रेम सहित वो निकट में बैठाते हैं। अब पूछत राव नयन भरी बारी, पूछते हुए राजा का आंख जो है वो आंसुओं से भर जाता है। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। राम कुशल कहु सखा स्नेही, हे मेरे सखा, हे मेरे स्नेही, राम कुशल से है ना। कह रघुनाथ लखन वैदेही, राम लक्ष्मण और वैदेही कहाँ हैं। आन फेरी की बन ही सिधाए, वापस आए या वन को ही चले गए। सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनते ही सचिव जी की आंखों में आंसू आ गया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशो, कह सिया राम लखन संदेशो। राम रूप गुणशील सुभाओ, सुमिर सुमिर उर सोचत राओ। शोक विकल पूछी पुनि पूछ नरेशु, पुनः जो है शोक से व्याकुल होकर के राजा पूछते हैं, कहूं सिया राम लखन संदेशु, राम लक्ष्मण का संदेश तो कहो। राम रूप गुणशील स्वभाव, राम के रूप गुण और उनकी शीलता, उनका स्वभाव। सुमिर सुमिर उर सोचत राव, और उन्हीं का वो उसी के बारे में बार बार राजा सोचते हैं।
राउ सुनाई दिन बनवासो, सुनि मन भयो न हरस हरासो। सो सुत बिचरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। राउ सुनाई दिन बनवासु, राजा ने सुना करके वनवास दे दिया। सुनि मन भयो न हरस हरासु, राजा जब रामचंद्र जी को देखे, ये बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति है। राजा दशरथ जब राम को वनवास दिए तो लोग कहते हैं कि भगवान बहुत उदास हो गए, बहुत ये हो गए, गुस्से में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, लिखा हुआ है सुनि मन भयो न हरस हरासु। न तो सुनकर के उनके मन में भय हुआ, न तो सुन के उनके मन में हर्ष हुआ, और न उनके मन में कोई शोक हुआ है। न हर्ष हुआ और न विषाद हुआ। सो सुत बिछरत गए न प्राणा, और ऐसा पुत्र को बिछुड़ने के बाद भी प्राण नहीं गए। को पापी बड़ मोहि समाना, दशरथ कहते मेरे समान पापी और इस संसार में कौन हो सकता है। सखा राम सिय लखन जहां, तहां मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूं सत्य भाव। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सखा राम सिय लखन जहां। देखिए यहाँ सुमंत्र जी कौन है? मंत्री हैं। सुमंत्र जी मंत्री हैं। और क्या है सुमंत्र जी? सुमंत्र जी सारथी भी हैं। राजा दशरथ के सारथी कौन है? मतलब ड्राइवर कौन है? सुमंत्र जी। और इनको क्या बोल रहे हैं? सखा। मतलब मंत्री जो सारथी होता है उसको सखा को ही सारथी मानना चाहिए। आपका अच्छा सारथी आपका सखा ही हो सकता है। आजकल हम लोग ड्राइवर का इज्जत नहीं करते, उसके सामने ऐसे बात करते हैं जैसे वो नौकर से भी बदतर है। यहाँ देखिए भगवान के राम के पिता भी अपने सारथी को भी सखा कह रहे हैं, और वो सखा है भी। सखा राम सिय लखन जहां, तहां मोहि पहुंचाओ। हे सखा, जहां राम लक्ष्मण और सीता है वहां मुझे लेकर के पहुंचाओ। नहीं तो चाहत चलन अब, प्राण कहीं सद्भाव में, सत्य भाव से कहता हूं कि नहीं तो अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। या तो मुझे राम के पास ले चलो, नहीं तो मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राहो, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करे सखा सोई बेग उपाओ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। कहते पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राहो, मंत्री से बार बार राजा पूछते हैं प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। हे प्रियतम मेरे प्यारे पुत्रों का संदेश सुनाओ। करे सखा सोई बेग उपाओ, जल्दी से हे मेरे मित्र वैसा उपाय करो, राम लखन सिय नयन दिखाओ। वैसा उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साध समाज सदा तुम सेवा। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, सचिव धीरज धारण करके प्रेम पूर्णवाणी कहते हैं महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज आप पंडित हो, आप ज्ञानी हो। वीर सुधीर धुरंधर देवा, आप वीर हो, आप सुधीर हो, और आप धुरंधर देवता के समान हो, पुरुषों में श्रेष्ठ हो। साध समाज सदा तुम सेवा, आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। मतलब आपने साधुओं के समाज में रहा है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, जन्म हो मृत्यु हो, सब सुख दुख और जो भी भोग है। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि हो लाभ हो और अपने प्रिय मिलन प्रेमियों से मिलना और वियोग होना। काल कर्म बस होई गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, ये काल और कर्म के वश में होता है। बरबस रात दिवस की नाई, जैसे बरबस रात्रि और दिन, कोई रात्रि को बुलाए न बुलाए, दिन बुलाए न बुलाए, वो बरबस आती है। उसी प्रकार ये तो आएगी ही। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धर्म विवेक विचारे, छाड़िय सोच सकल हितकारी। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाही, जो सुख में हर्षित होते हैं
और जो दुख में बिलखते हैं वो जड़ बुद्धि वाले होते हैं। न तो सुख में हर्षित होना चाहिए और न तो दुख में बिलखना चाहिए। वो बिलखने वाला काम कौन करता है? जो जड़ होते हैं। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाएं, वो जड़ बुद्धि वाले होते हैं। और दो सब धीर धर ही मनमाई, और जो धीर पुरुष होते हैं वो दो सम, दोनों को समान मानते हैं, सुख को भी और दुख को भी मानते हैं। धीरज धरहूं विवेक विचारी, विवेक को विचार करके धीरज को धारण करिए। छाड़िए सकल सोच सकल हितकारी, हे हितकारी, हे सभी को की रक्षा करने वाले रक्षक, आप सकल सोच का निवारण करिए, सकल सोच को छोड़ दीजिए। प्रथम वासु तमसा भयो, दूसर सुर सरितेर, न्याय चले जलपान करे, सिया समेत दो वीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह से धीरज धारण करवा करके और महाराज दशरथ को सुमंत्र जी अब राम की के बारे में उनका समाचार कहते हैं कि प्रथम वास तमसा भयऊ, पहला दिन तमसा नदी के तट पर उन्होंने वास किया। दूसर सुर सरितीर, और दूसरे दिन वो गंगा नदी के किनारे वास किया। न्याय चले जलपान करी, सिय समेत दो पीर वीर। कहते हैं नहाने के बाद जल पान करके, मतलब जल का पान करके। हम लोग जलपान मतलब क्या समझते हैं? भर पेट सुबह में खा लेते हैं, उसको जलपान कहते हैं। जलपान का मतलब होता है जल का पान करना। हाँ, न्याय चले जलपान करिए, सिय समेत दो वीर, और उसके बाद सीता के साथ दोनों वीर। आगे चलते हैं, आगे की कथा हम लोग आगे पुनः मंगलवार को इसी समय पढ़ेंगे। मंगल भवन